बच्चों नमस्कार। आशा करता हूँ सब खुशी होंगे। चलिए, आज का चैप्टर नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है? सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, और ये एन से डिनोट किए जाते हैं। जो काउंटिंग नंबर होता है उन्हें नेचुरल नंबर कहा जाता है, जैसे 1 2 3 4, और ये इनफाइनाइट है या फिर अनडिफाइंड होते हैं ये नेचुरल नंबर। और पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव नहीं होते पॉजिटिव नेचुरल नंबर। और सबसे छोटा नेचुरल नंबर नहीं होता है 1। इसके बाद होल नंबर, ये W से डिनोट होते हैं और इसमें जीरो और ऐड हो जाता है। और ये 1 2 3, ये भी अनडिफाइंड होते हैं या इनफाइनाइट तक होते हैं, और ये भी पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। नेक्स्ट है इंटीजर्स। इसे जेड से डिनोट करते हैं। जेड से क्यों? इंटीजर एक जर्मन वर्ड है और जो जिसका मीनिंग है झेलन। झेलन, ZAHLEN। तो ये जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। 1 2 3 4, और ये इनफाइनाइट तक ऐसी -1 -2 -3 -4 और माइनस इनफाइनाइट तक। अब इसमें एक जो जीरो होता है ये नाइदर पॉजिटिव होता है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव होता है। नाइदर पॉजिटिव और ना ही ये नेगेटिव होता है। अब इसमें इसकी देख लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं? जो पॉजिटिव होते हैं, ये 1 2 3 और ये इनफाइनाइट है। इसी प्रकार नेगेटिव इंटीजर्स, ये जो नेगेटिव होते हैं 1 -2 -3 और ये नेगेटिव माइनस। इसी प्रकार थर्ड नॉन पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? देखिए, ये पॉजिटिव है नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, तो नॉन पॉजिटिव है। जो पॉजिटिव नहीं है तो ये पॉजिटिव है नहीं है, माइनस। इसी प्रकार ये पॉजिटिव है नहीं है, इसी प्रकार ये पॉजिटिव है नहीं, इनफाइनाइट तक चलेंगे। इसी प्रकार नॉन नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर्स, ये कौन से है? ये नेगेटिव इंटीजर्स है नहीं है, ये नेगेटिव नॉन नेगेटिव, ये नेगेटिव भी नहीं होता, तो ये नेगेटिव है, जीरो नहीं है। ये ना तो पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में आता है, लेकिन यहाँ पे क्या देगा हमें? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव, ये नेगेटिव है नहीं है। इसी प्रकार 1 नॉन नेगेटिव है जो पॉजिटिव, जो नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है नहीं है। इसी प्रकार 2 नेगेटिव नहीं है 3 भी नेगेटिव नहीं है और 0 भी नेगेटिव नहीं है। तो हम यहाँ पे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 को ऐड करेंगे और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में भी 0 को ऐड करेंगे। ये तो ना पॉजिटिव में होता है ना नेगेटिव होता है, इसके प्रकार ये दोनों में जुड़ता है। जबकि पॉजिटिव इंटीजर्स प्योर 1 2 3 4 और नेगेटिव इंटीजर्स। अगर हम एक कंटेनर बनाते हैं
इसका अगर एक कंटेनर बनाते हैं और इनमें नंबर्स को रखते हैं तो कैसा होगा? सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, एक कंटेनर बना दिया हमने, एन से डिनोट करते हैं इसे, और 1 2 3 इनफाइनाइट तक। इसी प्रकार होल नंबर्स W से, तो ये कौन से होते हैं? 1 0 1 2, ये भी इनफाइनाइट तक, दोनों पॉजिटिव होते हैं। अब तीसरा है इंटीजर्स नंबर, जेड से रिप्रेजेंट करता है, और ये 1 2 -1 -2 माइनस इनफाइनाइट तक होते हैं। अब देखिए सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि इस कंटेनर के अंदर नेचुरल नंबर तो आ रहा है लेकिन होल नंबर इसके अंदर नहीं जा सकता। तो इसका मीनिंग ये हुआ ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। इसी प्रकार ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स, क्योंकि इसमें इंटीजर्स भी आ रहे हैं, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, लेकिन इंटीजर्स नंबर्स आर नॉट होल नंबर और नेचुरल नंबर। इसके अलावा भी कोई नंबर्स होते हैं जो नॉन इंटीजर्स होते हैं। नॉन इंटीजर्स कौन से होते हैं? ये होते हैं नॉन इंटीजर्स। कौन से होते हैं? फ्रैक्शन होते हैं, जो 2/3 6/7 ये होते हैं, और डेसिमल नंबर जो 0.25 0.5, ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स के अलावा नॉन इंटीजर्स होते हैं। उसमें क्या आता है? फ्रैक्शंस आते हैं, डेसिमल आते हैं, और यही नॉन इंटीजर्स और दोनों मिलके इंटीजर्स होल नंबर ये बनाते हैं रैशनल नंबर्स। इसके अलावा भी कोई और नंबर होते हैं। कौन से होते हैं? प्लस इर्रेशनल नंबर्स, जो भी √2 क्यूब रूट पाई ई, ये सब इर्रेशनल नंबर होते हैं। और हाँ, इसको अभी डिटेल में समझेंगे। और ये दोनों मिलके प्लस रियल नंबर्स, ये इसमें प्लस में रियल नंबर्स बनाते हैं। एक तो रैशनल नंबर हो गया, एक इर्रेशनल नंबर हो गया। मीनिंग रियल नंबर रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर में आपके क्या आते हैं? आपके इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स भी आते हैं, और फिर नॉन इंटीजर्स आते हैं जिसमें फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल नंबर हो गया, और रियल नंबर में इर्रेशनल नंबर भी आते हैं। इस प्रकार से अब रैशनल नंबर थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। रैशनल नंबर होते क्या है? रैशनल नंबर, इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है देख लेते हैं। रैशनल नंबर रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होता है। P/Q की फॉर्म में होता है। Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों? अगर कोई भी नंबर लेंगे, अगर इसके 0 रखेंगे तो ये अनडिफाइंड होगा, तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए इसे नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं। और ये दोनों क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। P और Q इंटीजर्स होते हैं। अब आप कहोगे कि नेचुरल नंबर कहाँ से रैशनल नंबर हो गए, या फिर इंटीजर्स या होल नंबर कैसे होते हैं? सबके आगे डिनोमिनेटर में 1, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 इनको लिख सकते हैं, जैसे 3/1 -6/1 या 7/1, ये सब आपके
रैशनल नंबर्स होते हैं क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। अब इसके अलावा जो 2/3, 7/4, दीज आर रैशनल नंबर। अब दो नंबर के बीच में हम रैशनल नंबर को कैसे इनपुट करते हैं या कैसे, जैसे मेरे 3 और 4 के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर्स को पुट करना है, तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। अगर एक तो सिंपल मेथड है, दोनों को प्लस करो और अपॉन 2, तो उसके बीच में एक नंबर आ जाएगा। जैसे 3 + 4/2 कितना हो गया 7/2। अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन या 3.5 तो मतलब इसके बीच में आ रहा, तो इस प्रकार से 7/2। 3 करना है तो फिर से इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 3 + 7/2/2, तो ये आ गया। अगर इसका एलसीएम लिया जाए यहाँ पे 1, तो ये आ गया 2, 3 × 2 = 6 + 7, और ये ऊपर चलेंगे, ये आ गया 13/4। इसके बीच में आ गया 13/4, 13/4। ऐसे बीच बीच में लेते जाते हैं, और इसके बीच में देख लेते हैं 7/2 + 4/2, ये आ गया 7 + 8/4, 15/4। और भी ऐसे करते जाएंगे। लेकिन मान लो अगर इसके बीच में 8 हमें इंटीजर्स लेने हैं, तो ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। एक ही जो आपका क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग, तो इसके अलावा कौन सा मेथड होता है देख लेते हैं। अगर हमें 3 और 4 के बीच में 8 नंबर लेना है, 8 रैशनल नंबर, तो क्या करेंगे, हमें जब 8 रहने तो इसमें एक 1 प्लस कर देंगे। ये क्या हो गया = 9। 9 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 से डिवाइड कर देंगे। नंबर में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर इसको हम कट करेंगे तो 9 1 हो जाएगा। मीन्स कि इसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं। हमने मल्टीप्लाई भी 9 से किया और डिवाइड भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी 9 से डिवाइड, मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड। अब ये क्या हो गया 9 3 = 27/9, ये कहते हैं 9 4 = 36/9। अब इसके बीच में 8 रैशनल नंबर हम इंसर्ट कर सकते हैं। ये आ गया 28/9, 29/9, 30/9, 31/9, 32/9, 33/9, 34/9, 35/9। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दो नंबर के बीच में हम ऐसे इंसर्ट करते थे। अब मान लो अगर आपका नंबर फ्रैक्शन में दिया है तो किस प्रकार से इंसर्ट करेंगे। 5 फ्रैक्शन नंबर अगर यहाँ पे दिया है 3/2 और यहाँ पे दिया है 5/2, तो कैसे इंसर्ट करेंगे। जब भी आपको फ्रैक्शन में दिया हो तो एक कंडीशन होती है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो अब देख लेते हैं। हमें 5 करना तो 5 + 1 = 6। 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से ही डिवाइड करेंगे, 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से ही डिवाइड करेंगे। तो आएगा 6 3 = 18/6 2 = 12, 6 5 = 30 अपॉन यहाँ पे 6 2 = 12। अब यहाँ पे 6 करना है 19/12, 20/12, 21/12, 22/12, 23/12, 24/12, 25/12, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी। कहने का मीनिंग है इस प्रकार से हम रैशनल नंबर को इंसर्ट करते हैं। अगर मान लो हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो किस प्रकार से करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे है 3/4 और यहाँ पे है 5/2, यहाँ पे 4 आ गया डिनोमिनेटर, यहाँ पे 2 आ गया, तो हमें सेम डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा। मीनिंग कि यहाँ पे इस प्रकार से करें डिनोमिनेटर सेम होता है। अब हमने कहा वैल्यू भी वही होनी चाहिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए 2 से 2 घटेगा कोई उतना ही रहेगा, तो ये आ गया इतना। तो ये हो गया आपका 5 4 = 5 2 = 10 और 4 दोनों का क्या हो गया 3/4 और यहाँ पे क्या हो गया 5 2 = 10/4। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब 5 रैशनल नंबर करना है तो यहाँ पे 5 + 1 = 6,
तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से डिवाइड कर दो, क्योंकि नंबर में भी कोई डिफरेंस चेंजेस नहीं होने चाहिए। हाँ चेंजेस तो आएंगे, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये वैल्यू इतनी ही रहनी, अगर कटेंगे तो कोई फायदा नहीं, कोई इसमें चेंजेस नहीं आएगा। तो 6 3 जा 18, इसी प्रकार 6 4 जा 24। यहाँ पे 6 10 जा 60 और यहाँ पे क्या आ गया 6 4 जा 24। अब इसके आगे कर लेंगे 19/24, 20/24, 21/24, 22/24, 3/24 और 24/24, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से हम रैशनल दो नंबर्स के बीच में या फ्रैक्शन के बीच में आपके रैशनल नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं। एक बार और गौर करने लायक है यहाँ पे कि किसी भी टू नंबर्स के बीच में हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। P/Q की फॉर्म में होते हैं ये, ठीक है। अगर मैं लिखूं 1/2, 2/4, 6/12, 15/30 और 50/100, तो ये देखिए यहाँ पे ये सभी एक ही वैल्यूज हैं। अगर इसको कट करूंगा 1/2 आएगा, 1/2, 1/2, तो मीनिंग ये 1/2, तो ये तो एक तो कोप्राइम है, ठीक है, कि जिसके एक कॉमन फैक्टर होता है, और ये सब इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। तो हम ये तो एक ही नंबर के इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। अगर रैशनल नंबर पे इनका डेसिमल एक्सपेंशन करके देखते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन, तो क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर्स आर देयर। कौन कौन से? एक तो टर्मिनेटेड होता है, टर्मिनेटेड, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटेड, रिपीटेड या रिकरिंग। टर्मिनेटेड कौन से? ये डेसिमल एक्सपेंशन में ये एक स्टेज के बाद इनका रिमाइंडर 0 होता है। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2, अगर इसको 1 को 2 से डिवाइड किया जाए तो 0.25 जा 10, ये हो गया। 3/4, इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, 4 7 जा 28, यहाँ पे आ गया 2, 4 5 जा 20, मीन्स रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो ये टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ये है। और नॉन टर्मिनेटेड और रिपीटेड, ये कौन से होते हैं? जो जिनकी वैल्यू रिपीट करती है, जैसे 1/3 या 1/6। एक पैटर्न में इसमें रिपीटिशन होता है, देख लेते हैं कैसे। अगर 1/t को डिवाइड करेंगे 3 से, 0.33 जा 9, 3 जा 9, 3 जा 9, ये इनफाइनाइट तक हो जाएंगे। तो ये 0.333333 एक पैटर्न में, क्योंकि जो 3 है वो रिपीट कर रहा है, जो डिजिट कौन सा रिपीट कर रहा है? ये वाला 3। तो इस प्रकार से, और जो डिजिट रिपीट करती है उसके ऊपर बार लगा देंगे या पॉइंट लगा देते हैं इसमें। तो इसका मीनिंग कि ये डिजिट रिपीट कर रहा है। इसी प्रकार 1/6 को 1/6, ये आ गया 6 1 जा 6, 40, 6 6 जा 36, 40, 6 6 जा 36, 40। तो ये 6 6 की जो डिजिट है वो रिपीट करिए। इसमें 1 डिजिट जो 1 है वो नहीं रिपीट कर रहा वो, तो इस प्रकार से किसके ऊपर बार लगेगा? 6 के ऊपर बार लगेगा, मीन्स कि जो डिजिट है 6 वो रिपीट कर रही है। अब देख लेते हैं यहाँ पे हमने क्या देखा, टर्मिनेटेड और नॉन टर्मिनेटेड रिपीटेड, हमने इनको डेसिमल एक्सपेंशन इनका देखा। अब देख लेते हैं
कुछ जो टर्मिनेटेड जो वैल्यूज हैं हम उन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटेड रिपीटेड है उनको कैसे कन्वर्ट करेंगे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। अब एक वैल्यू ले लेते हैं 6.25, दूसरी ले लेते हैं बी 3.5, तीसरी ले लेते हैं 0.1234 तो इनको कैसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको पता है। अगर यहाँ से डेसिमल को हटाना होता तो यहाँ पे इसको हटाने के लिए, क्योंकि इधर दो एक्सपेंसिव पॉइंट, दो डिजिट के इधर जीरो वो पॉइंट है, तो यहाँ पे आके दो हम 100 से डिवाइड करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा 1625/100। ऐसे ही यहाँ पे डेसिमल को हटाने के लिए क्या करेंगे, जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में, और ये आ गया 35/10। इसी प्रकार यहाँ पर डेसिमल कितने प्लेसेस तक डेसिमल है, 1 2 3 4 5 उतने ही आपका डिनोमिनेटर में जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 और यहाँ से आ जाएगा। तो ये आ गया पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ये आ गया। अब जो ये तो टर्मिनेटेड आपके रैशनल नंबर्स हो गए। अब नॉन टर्मिनेटेड, नॉन रिपीटेड, रिपीटेड, टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटेड और रिपीटेड। सबसे पहले 0.333 इनको कैसे, दूसरा 0.252525, थर्ड 0.235, थ्री फाइव 3535, इनको कैसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे देख लेते हैं। अब क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं, इसको मान लेंगे x इक्वल टू 0.3333। एक डिजिट रिपीट हो रही है तो इसको क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 0.3333। तो ये आ गया इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड, nx इक्वल टू 3.333, इसी प्रकार x इक्वल टू 0.333, माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस, तो ये कट गए, यहाँ पे 9x आ गया, 10 में से माइनस x 9x, यहाँ पे आ गया 3, x इक्वल टू 3/9, ये आ गया 1/3, यही होता है सी 0.3333। एक मेथड तो ये है, दूसरा मेथड किसी बुक्स में दे रखा होगा, ऐसे tan x इक्वल टू 3.3333, और क्योंकि हमारी x की वैल्यू क्या मानी थी, 0.333 थी, तो इस प्रकार से ये क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 0.3333, ये लिख सकते हैं, 3 प्लस 0.3333, और x की वैल्यू क्या 0.333 थी, तो ये आ गया आपका x की वैल्यू, यहाँ पे भी जो है 0.33 की वैल्यू x है, तो ये लिख देंगे हम क्या, x यहाँ पर आएगा 10x माइनस x इक्वल टू 3, ये आ गया 9x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/9, 1/3। तो दूसरा मेथड ये है, ठीक है, दोनों कर सकते हैं। अब इसमें तो 8 डिजिट रिपीट हो रही थी, अब यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रही है, इनको कैसे करेंगे, x इक्वल टू 0.252525, ठीक, यहाँ पे इसको 2 डिजिट है तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 2 डिजिट है, ये आ गया 100 इंटू 0.2525, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट
फ्रॉम सेकेंड. 100x इक्वल टू 2.5 0.25 इसी प्रकार x इक्वल टू 0.25 ये आ गया माइनस, ये आ गया 99. x इक्वल टू ये क्या हुआ, ये तो कट गया, ये आ गया 25. x इक्वल टू 25/99. तो इस प्रकार से हम जब दो डिजिट रिपीट करें, अब यहाँ पे मिक्स्ड है, यहाँ पे एक दो डिजिट रिपीट तो करेंगे लेकिन यहाँ पे एक उसमें अलग से, तो इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं. मान लेते हैं इसको 0.235 इक्वेशन है, क्योंकि टू डिजिट यहाँ पे रिपीट कर रही है. ठीक है, ये डिजिट रिपीट नहीं करी, उसको नहीं लेंगे, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 इंटू 0.235 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड. ये आ गया 100x इक्वल टू क्या आ गया 23.5335 दूसरा है x इक्वल टू पॉइंट क्या 23535 माइनस आ गया 99x इक्वल टू, यहाँ से तो कट गई, ये सब 0 0 आ रहे हैं, यहाँ तक तो 0 ही आएगा, ये 0 0 आ रहे हैं, और यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे क्या आ गया 3 2 5 में से 2 माइनस या 3, और ये यहाँ पे 3 में से 0 फिर 5 में से ये 0 0 होता है, तो ये आ गया 99x इक्वल टू 2x इक्वल टू 23.3/99. अब डेसिमल को हटाने के लिए 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में, तो ये आ गया 233/99. इस प्रकार से हम P/Q की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, अभी तक हमने रैशनल नंबर देखे. रैशनल नंबर में भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फिर नॉन इंटीजर्स जैसे फ्रैक्शन, डेसिमल, और रैशनल नंबर को फिर से सिंप्लीफाइड किया डेसिमल एक्सपेंशन में, जिसमें होता है टर्मिनेटेड और नॉन टर्मिनेटेड. अब आते हैं लास्ट में इररेशनल नंबर. इररेशनल नंबर्स ये P/Q की फॉर्म में नहीं होते हैं. ये हमेशा जो होते हैं √2, √3, क्यूब रूट और पाई की वैल्यू ई, ये सब आपके रैशनल नंबर्स होते हैं. अगर इनका डेसिमल एक्सपेंशन इनका ये नॉन टर्मिनेटेड होते हैं, नॉन टर्मिनेटेड और नॉन रिपीटेड होते हैं.
नॉन रिपीटेड या नॉन रिकरिंग। जैसे 1.101 1001 100001 100001 इस प्रकार से ये इररेशनल नंबर होंगे। कोई भी डिजिट जैसे 101 वो रिपीट नहीं कर रहा है या 1 रिपीट नहीं, हाँ अलग अलग उससे रिपीट कर रहे हैं लेकिन एक पैटर्न में रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पे 101 आया, फिर 1001 आया, फिर 103 आ गया, फिर 4 आ गया, या फिर ये लिख सकते हैं 1 2 3 5 6 2 8 9 3 7 8 2 5 6 7 2 4 ऐसे आप अपने मुंह से कोई भी नंबर्स लिख दिए, लेकिन वो रिपीट नहीं होने चाहिए, वो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। अब किसी टू नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर्स इंसर्ट करेंगे। 2 और 5 के बीच में रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर तो आप आसानी से कर सकते हैं, 2 और 5 के बीच में 3 कर लीजिए, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। हाँ, आप इररेशनल नंबर कैसे करेंगे? इररेशनल नंबर मैंने कहता डेसिमल एक्सपेंशन में इनका एक नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटेड होते हैं, तो ये लिख लेते हैं 2 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए, तो ये लिख लेते हैं 3.5 3.101 1001 1000 1100001, तो ये आपका इररेशनल नंबर है दो नंबर्स के बीच में। अगर फ्रैक्शंस है, यहाँ पे 3/1/7 और 2/7 के बीच में, तो देख लेते हैं पहले तो 1/7 का क्या होता है 10 1 7 1 जा 7 30 7 4 जा 28 20 7 2 जा 14 60 7 8 जा 56 40 कहीं आ रहा है नहीं आ रहा, 7 5 जा 35 50 7 7 जा 49 फिर 10 ये आ गया। अब इसके बाद है फिर से वही आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 7 की 1/7 की क्या आ गई है इक्वल टू 0.142857, फिर से वही आ जाएगी, तो ये वैल्यू आ गई। दूसरा उसका देख लेते हैं 2/7 का, यहाँ पे आ गया 2 1 जा 7 20 पॉइंट 7 2 जा 14 60 7 8 जा 56 40 7 5 जा 35 50 7 7 जा 49 10 7 1 जा 7 30 7 4 जा 28 20 फिर से वही आ गया, ये यहाँ तक आ गई इसकी रिपीट। तो हमें किसके बीच में लेना है वैल्यू 0.285714 इनके बीच में 0.1 और इसके बीच में, तो मीन्स कि मोटा मोटा देख लेते हैं 1 इसके ये, क्योंकि अगर इससे बड़ा होगा ये इससे बड़ा है, इस वैल्यू से बड़ा ही होगा या देख लेते हैं, और हाँ 1.6 देख लेते हैं और इससे छोटा ही होगा, तो कर लेते हैं 1 6 फिर 101 1001 1001 1000 इस प्रकार से फिर रैशनल नंबर को इनके बीच, क्योंकि इसके बीच में अगर दे लेते हैं ये 1.6 और इसके बराबर आता है, ये इनके बीच में आएगा 0.16, तो अब इसके बाद ये अपने आप से जो, तो इस प्रकार से हम इररेशनल नंबर को दो फ्रैक्शन के बीच में इंसर्ट कर सकते हैं या रैशनल नंबर के बीच में से इंसर्ट फ्रैक्शन, और ये इररेशनल नंबर्स हैं, ये इररेशनल नंबर, दो इररेशनल नंबर के बीच में रैशनल और इररेशनल नंबर हमने इंसर्ट कर दिए।
अब दूसरा इरेशनल नंबर, ये तो इरेशनल नंबर हो गया। अब रैशनल नंबर कौन सा करेंगे? रैशनल नंबर कोई भी ले लीजिए, पॉइंट यही ले लीजिए 0.6, ये आ गया आपका रैशनल नंबर। दो इरेशनल नंबर के बीच में एक रैशनल और एक इरेशनल, इस प्रकार से हम करेंगे। तो अभी तक हमने देखा रैशनल थोड़ा इरेशनल बन के रियल नंबर्स होते हैं। अब रियल नंबर्स को नंबर्स लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? चलो यहाँ पे इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, सब तो ये नंबर लाइन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन √2, √3 या √4.7 को कैसे इसमें रिप्रेजेंट करता है? चलिए आगे देखते हैं। हमें रिप्रेजेंट करना है √2 और √3 को नंबर और लाइन पे। वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? चलिए देख लेते हैं। पहले एक लाइन खींच लेते हैं, ये है। अब हम मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, पहले यहाँ से ले लेते हैं, ये है 0। इसके बाद 3 सेंटीमीटर को यहाँ से कॉम्पास द्वारा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 3 सेंटीमीटर इस प्रकार से हो गया, ये हो गया। अब फर्स्ट ये 1 यूनिट और ये सेकंड यूनिट, ये आ गया 1, ये आ गया 2, और ये जो डिस्टेंस है ये 1 यूनिट की है, 1 यूनिट। और हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो ये है, ये बी है, ये सी है, तो क्या होगा? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर √a² प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ से सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल ले लेते हैं। इसमें थोड़ा ये है, इस प्रकार से हमने ड्रॉ किया। अब क्योंकि 60 इस प्रकार से आर्क लगाया, 60 का हो गया ये पहला आर्क, सेकंड आर्क भी 60 का हो गया, और इसको क्योंकि हाफ करना है तो ये हाफ हो गया इसका, तो ये कितना हो गया? 30 का बनेगा। 60 + 30 90। इस प्रकार से हम ये है 90 डिग्री, ये लाइन खींची। अब जो हमने 1 यूनिट ली थी, क्योंकि हमें पता है 1 यूनिट यहाँ पे सी स्क्वायर अगर इक्वल टू कितना? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या होगा कि ये भी 1 यूनिट होगी, और 1 यूनिट तो ये कितनी होती है? √2। तो यहाँ पे हमने 1 यूनिट पहले से ली थी, ये आ गया आपका, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये है, ये लिया था हम, और यहाँ से इस पर क्या कर लेते हैं? 1 यूनिट का आर्क लगा लेंगे, और इसको ये हमने लाइन खींची तो ये 1 यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट, ये √2 की वैल्यू है, ये अंडर। और इसी को क्या करेंगे हम यहाँ से इस प्रकार कि ये वैल्यू आएगी यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि √2 है, और क्योंकि हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ से एक आर्क इस प्रकार से आ जाएगा। अब जो ये
ये जो पॉइंट है मान लो इसे ए मान लेते हैं, तो ये हो गया √2। अब देख लेते हैं √2 की वैल्यू कितनी होती है। √2 की वैल्यू होती है साइंटिफिक कैलकुलेटर से, अब यहाँ पे आ गया √2। अब देख लेते हैं √2 की वैल्यू। यार ये 1.414 √2 की वैल्यू है इक्वल टू 1.414, क्योंकि हमने 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लिया था, ठीक है। तो इसका 3 गुना होगा। अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। अगर हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई इंटू 3, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 4.2426। देख लेते हैं। यहाँ से ये 1, 3 और ये 4 और ये जो आ रही वैल्यू 1 और 2 दिख रही, ये है, ये वैल्यू है और ये बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है 4.24। अगर और भी देखा जाए इसमें, यहाँ पे क्योंकि 3 यूनिट लिया था हमने, 3 यूनिट था प्लस 3 यूनिट ये था, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 √, तो ये आ गया √18। और √18 की वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पे √18 क्या है 4.2426, तो वही वैल्यू है। यहाँ पे √2 को इस प्रकार से नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद √3 को किस प्रकार से कैसे करेंगे। अब जब यहाँ पे √2 है, ठीक है, √2 अगर देखें, √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा 2 + 1 √3। तो मन हमें यहाँ से 1 यूनिट लेना पड़ेगा, तो इसके लिए हम 90 डिग्री का एंगल फिर से बनाना पड़ेगा। तो ये ले बना देते हैं, ये है $60, हाफ उसका 30, 60 + 30 90, इसका हाफ हो गया। और अब हमें 1 यूनिट लेना है, तो 1 यूनिट कहाँ से, यहाँ से ये है 1 यूनिट, ठीक, ये 1 यूनिट का आर्क लगाया, और जो ये वैल्यू आई ये कितनी है √3 है। अब √3 को यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे और ये आर्क लगा देंगे। ये पॉइंट मान लेते हैं बी, तो ये √3 की वैल्यू आ गई। इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर
अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है देख लेते हैं। अंडर रूट 3 1.7 अंडर रूट 3 इक्वल टू 1.732, क्योंकि इसका 3 गुना लेना है हमें। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिया था, तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 3, कितनी आ रही है 5.19615। देख लेते हैं। ये वाला था बी का पॉइंट था, यहाँ से 5.1, यह है 5 और ये है 1, 5.1। क्योंकि अगर हम 1 सेंटीमीटर लेते तो बहुत छोटा छोटा आता, उतना समझ में नहीं आता, तो हमने 3 सेंटीमीटर का 1 यूनिट लिया और उसका 3 गुना कर दिया, तो ये आपकी ये नहीं है, ये एक्चुअल वैल्यू तो ये है। हमने तो बस यूनिट मान रखा था उसके हिसाब से कि हाँ करेक्ट वैल्यू है या नहीं, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देख लिया। ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है अंडर रूट 3 की या अंडर रूट 2, एक्चुअल वैल्यू तो ये है। अब वो छोटा हो जाता है, इसलिए हमने इसको मैग्नीफाई कर दिया 3 सेंटीमीटर 1 यूनिट, और 1 यूनिट के हिसाब से हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वैल्यू हम अंडर रूट 2 और अंडर3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। अंडर रूट 4.7 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, कैसे करते हैं चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं, इसी में ही हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और एक पॉइंट मान लेते हैं ए। इसके बाद 4.7 का यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेंगे, 4.7 डिस्टेंस का, और ये मान लेते हैं इस पॉइंट को बी, और एक 1 सेंटीमीटर का फिर से 1 सेंटीमीटर, ये 2, ये 1, ये है 1 सेंटीमीटर, तो ये आ गया। इस वाले पॉइंट को मान लिया सी। अब हमें पता है ए बी कितना है 4.7 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 1 सेंटीमीटर, और ए सी कितना है 4.7 प्लस 1 इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका ए और सी का हमें हाफ करना पड़ेगा, तो कैसे कर लेते हैं देख लेते हैं। आर्क ले लेते हैं, थोड़ा हाफ से अधिक लेंगे इस डिस्टेंस, और क्या करेंगे इस प्रकार से आर्क लगाएंगे। और जो जहाँ पे ये इसको अगर हमने जो ये पॉइंट होगा ये ए और सी का हाफ होगा, और मान लो इसको मान लेते हैं पी। हमें पता है ए सी कितना है 5.7। अब यहीं पे पी से ए तक की डिस्टेंस, इसको इस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे। कॉम्पास से ये डिस्टेंस लेंगे पी से ए तक, और इस प्रकार से हम एक अब ये सेमी सर्किल हो गया है पूरा, और हमें पता है ये सेंटर था इसका। सेंटर से किसी भी सर्किल के सरकमफ्रेंस की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस होता है, तो ए पी और पी सी की डिस्टेंस सेम होगी, ए पी इक्वल टू पी सी सेम होंगे। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है बी, इसको 0,
ये 1, ये पॉइंट हमने पहले ले रखा था, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के हैं। अब बी से जो ये 0 है, बी से हम परपेंडिकुलर प्रोट्रैक्टर से बना लेते हैं। परपेंडिकुलर लाइन एक, ये परपेंडिकुलर लाइन बनाई हमने, पॉइंट है, और हम इसको ज्वाइन करते हैं बी को जहाँ पे ये कट करेगा, ये वाला पॉइंट, ये डी, ये है आपका √4.7, और इसको ये डिस्टेंस कॉम्पास से ले लेते हैं, ये जो है 4.7 √ और इस प्रकार से ये आ गया आपका नंबर लाइन में। अगर यहाँ पे देखें तो ये है आपका, अगर ये मैं n मानता हूँ, n = √4.7। इसको ज्वाइन कर, अगर सिंप्लीफाई करें, ये तो कंस्ट्रक्शन से आ गया, अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ ये वाली वैल्यू तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें पता है AC का हाफ क्या है, PC और AB, तो यहाँ पे AP की वैल्यू निकाल लेते हैं। AP = AC/2, ये आ गया 5.7/2, और हमें पता है ये किसी भी सेंटर से किसी भी सर्किल के सर्कमफ्रेंस में कोई भी पॉइंट वो रेडियस कहलाता है, तो ये भी रेडियस होगा P से C तक, ये भी इसकी सर्कमफ्रेंस के पॉइंट है, और ये भी सर्कमफ्रेंस, और ये PD = 5.7/2। हमें कैलकुलेट करनी है, सिंप्लीफाई करना है PD, तो कैसे कैलकुलेट, पहले निकाल लेते हैं PB को। PB = PC माइनस BC। PC हमारे पास कितनी है? PC हमने यहाँ पे निकाला है 5.7/2, और BC कितनी है? 1, तो इसको कैलकुलेट करें तो ये आ गया 5.7/2 माइनस 2, ये आ गया 3.7/2। तो ये जो वैल्यू आ गई हमारी PB, वो आ गई 3.7/2। अब हमें पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये क्या होगा, PD² = BD का होल स्क्वायर प्लस PB का होल स्क्वायर, PB का होल स्क्वायर। और तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, BD का होल स्क्वायर = PD का होल स्क्वायर माइनस PB का होल स्क्वायर। और हमें पता है A² - B² को A + B A - B, तो PD + PB और PD - PB। PD हमारे पास कितना है, PD यहाँ पे 5.7/2, 5.7/2। PB कितना है, 3.7/2, 3.7/2। 5.7/2 माइनस 3.7/2, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये कितना आ गया, 9.4/2, यहाँ पे आ गया इंटू 2/2, 2 से ये हो गया 1, तो ये हो गया 4.7/2। तो BD की वैल्यू आ गई होल स्क्वायर, और BD की वैल्यू आ गई आपकी 4.7 √4.7। इस प्रकार से कैलकुलेट करें। अगर इसको ये लेंथ कैलकुलेट की जाए, यहाँ तक जो ये पॉइंट है, ये आ रहा वाला पॉइंट, तो ये कितना आएगा, 2.1 के समथिंग आ रहा है, ये 2.1। देखिए ये है 2, और ये जो यहाँ से आ रहा है ये 2.1। अगर मैं कैलकुलेट करूँ इसी को, तो देख लेते हैं कैसे निकलेगा। √2 √4.7, तो ये आ गया आपकी वैल्यू 2.167 के करीब आ रही है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में रैशनल इरैशनल दोनों होते हैं, और बताया था। सबसे पहले रैशनल प्लस इरैशनल
ये क्या बनाते हैं, इरेशनल नंबर होता है। इसी प्रकार फर्स्ट सेकंड रैशनल माइनस इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर होते हैं। तीसरा है रैशनल मल्टीप्लाइड इरेशनल, ये भी इरेशनल होता है। रैशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, ये भी इरेशनल होता है। अच्छे प्रकार से रैशनल प्रोजेक्शन देख लेते हैं। 2 एक रैशनल नंबर प्लस अंडर रूट एक इरेशनल नंबर है, तो दोनों मिलके जो हो गया 2 प्लस अंडर रूट 2, ये एक इरेशनल वैल्यू होगी। इरेशनल। इसी प्रकार रैशनल माइनस 2 माइनस अंडर रूट 2, ये इरेशनल वैल्यू। इसी प्रकार 2 इंटू अंडर रूट 2, ये भी एक इरेशनल वैल्यू, 2 अंडर रूट 2। और 2 अपॉन अंडर रूट 2, तो ये क्या आ गया, अंडर रूट 2, ये भी एक इरेशनल वैल्यू। अंडर रूट 2, अगर यहाँ से इसको करेंगे तो कैसे करेंगे इसको, इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 होता है और अंडर रूट 2 ये आ गया अंडर रूट 2। और हमें पता है अंडर रूट 2 क्या होती है, एक इरेशनल वैल्यू होती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल पर इरेशनल, इरेशनल भी हो सकती है और रैशनल भी हो सकती है। इरेशनल माइनस इरेशनल, रैशनल भी हो सकती है, इरेशनल भी हो सकती है। इरेशनल इंटू इरेशनल, इरेशनल भी हो सकती है, रैशनल भी हो सकती है। इसी प्रकार डिवाइड ये भी। अब देख लेते हैं सबसे पहले इरेशनल पर इरेशनल, यहाँ पे 2 प्लस इरेशनल प्लस इरेशनल, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, ये दोनों इरेशनल नंबर है, तो ये क्या होगा 2 अंडर रूट 2, ये भी इरेशनल वैल्यू होगी। अगर 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 प्लस, ये इरेशनल वैल्यू अभी दिखाया था, और 2 प्लस अंडर रूट 2, ये अलग से एक रैशनल वैल्यू है। ये एक रैशनल वैल्यू 2 प्लस अंडर रूट 2 और 2 प्लस अंडर रूट 2, ये भी रैशनल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 प्लस अंडर रूट 2, ये 2 2 4, यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 प्लस, अगर इसको माइनस मारा जाए माइनस, ये माइनस, तो ये क्या हो गया माइनस माइनस, तो ये आ गया 4 और एक रैशनल नंबर। 2 प्लस अंडर रूट 2 एक इरेशनल है, 2 माइनस अंडर रूट 2 ये भी एक इरेशनल है। दोनों को प्लस कर रखा है हमें, तो ये 2 माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 कटेगा और ये पूरा। इसी प्रकार यहाँ पे कर लेते हैं 2 प्लस अंडर रूट 2 और माइनस 2 माइनस अंडर रूट 2, ये भी एक रैशनल वैल्यू, ये भी एक रैशनल वैल्यू। तो यहाँ पर 2 प्लस अंडर रूट 2, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 2, ये आ गया 4 प्लस 2 अंडर रूट 2। अगर मैं इसको करूँ, इसको प्लस ले लेता हूँ और फिर क्या करेंगे 2, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, माइनस, ये तो गया प्लस और ये आ गया माइनस, ये कट गया, तो ये क्या हो 4 रैशनल वैल्यू। इसी प्रकार इनटू करने पे 2 अंडर रूट 2 इंटू यहाँ पे 2, ये अंडर रूट 3, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 2 अंडर रूट 6 एक रैशनल वैल्यू। अगर मैं इसी को अंडर रूट 2 कर दूँ तो ये क्या होगा 2 2, अगर इसका अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा 2 इंटू 2, ये हो गया 4 रैशनल वैल्यू आ गई। अब डिवाइड 2 अंडर रूट 2 को अंडर रूट 3 से डिवाइड कर दिया 3 से, तो ये एक इरेशनल वैल्यू है। इसी प्रकार 2 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 भी एक इरेशनल वैल्यू, दोनों इरेशनल, तो ये कट गया, तो ये आ गया 2, तो ये रैशनल वैल्यू हो जाएगी।
कहने का मतलब ये इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी, इस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। सबसे पहला ऐड 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 2 माइनस 3। तो इसे कैसे करेंगे? तो ये आ गया 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3। अब जो कॉमन वैल्यू है वो साथ में लेंगे, ये क्योंकि 2 प्लस अंडर रूट 2 है और इसको साथ में ले लेते हैं और इसको साथ में ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया 2 प्लस अंडर रूट 2 और ये प्लस अंडर रूट 2। यहाँ पे आ गया 5 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 3। 2 अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1। यहाँ पे अंडर रूट 3 कॉमन ले लिया, 5 माइनस 3। यहाँ पे आ गया अंडर रूट 3 इंटू 5 माइनस 2 3 2। तो आंसर क्या आ गया? 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, ये 3 2 अंडर रूट 3। तो ये इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट है, ये तो हो गया। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 अंडर रूट 5 और 2। 6 अंडर रूट 5 इंटू 2 अंडर रूट 5, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 6 ये आ गया, 6 टू द 12 और 5 का 5 इंटू अंडर रूट 5। तो ये आ गया 12 इंटू अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 5 आ गया और ये आ गया आंसर 6। इस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट है, ये भी होगी डिवाइड 8 अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। तो यहाँ पे इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 5 अंडर रूट 3, 5 3 या 15, तो 2 अंडर रूट 3। तो ये क्या हो गया 2 9, तो ये आ गया 9 अंडर रूट 5, 2 9 जा और 3 5 जा, 9 अंडर रूट 5 आंसर। अब नेक्स्ट है सिंप्लीफाई। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 3 प्लस अंडर रूट 3 फिर 2 प्लस अंडर रूट 2। तो कैसे करेंगे? इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं पहले, फिर इसकी इससे करेंगे, इसकी इससे और इसकी इससे। तो 3 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू अंडर रूट 2 प्लस फिर अंडर रूट 2 की अंडर रूट 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। यहाँ पे 3 2 जा 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 फिर 2 अंडर रूट 3 यहाँ पे अंडर रूट 6। तो आंसर क्या आ गया 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 6। तो ये आंसर है। नेक्स्ट कर लेते हैं यार 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3। तो ये फॉर्मूला है हमें आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, वही है ए प्लस बी। अगर ए को 3 मान लिया, बी को अंडर रूट ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। 3 3 या 9, यहाँ पर गया 3, यहाँ गया 6 इसकी आंसर आ गया।
नेक्स्ट है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे भी ये क्या होता है, √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ गया 2 इंटू √5 इंटू √2। तो ये आ गया 5 प्लस 2 प्लस 2 √10। तो ये आ गया 7 प्लस 2 √10। तो इस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट है रैशनलाइज। रैशनलाइज क्या होता है, रैशनलाइज इन विच वी कैन रिमूव दी एब्सर्ड वैल्यू और एलिमिनेट दी इर्रेशनल नंबर फ्रॉम द डिनोमिनेटर। मीनिंग कि हमें डिनोमिनेटर से एब्सर्ड वैल्यू, एब्सर्ड मीनिंग जो अंडर रूट में होता है या क्यूब रूट्स में होते हैं, वो वैल्यूज को एलिमिनेट करना होता है, उन्हें कन्वर्ट या तो कन्वर्ट कर दिए रैशनल नंबर में या फिर उनको हटाना होता है, उसी को कहते हैं रैशनलाइज। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में जो भी एब्सर्ड वैल्यूज होंगी जैसे √2 है और ये या इरेशनल्स वैल्यू, इसको हमें एलिमिनेट करना होता है। तो इसको कैसे करेंगे, इरेशनल वैल्यू को डिनोमिनेटर से एलिमिनेट ये कन्वर्ट करेंगे रैशनल नंबर में। तो देख लेते हैं 5/√3 माइनस √5। अब इसको हमें एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम √3 प्लस √5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो हमें उस कंडीशन को बनाना पड़ता है कि जिससे कि ये एलिमिनेट हो जाए या रैशनल नंबर में चेंज हो जाए। तो ये आ गया आपका 5 प्लस √3 प्लस √5। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, ये है आपका a स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो ये आ गया 5 √3 प्लस √5 और 3 माइनस 5। आंसर आ गया -2। तो ये आ गई। तो इस प्रकार से हमने चेंज कर दिया 5 माइनस 5 इंटू √3 प्लस √5/2। तो एलिमिनेट इरेशनल नंबर एलिमिनेट हो गए और रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट 1/√2, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो और √2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, या 2 से डिवाइड, 2 से हाँ ये आ गया आपका √2 अपॉन क्या 2 2 जा √2 का होल स्क्वायर, ये आ गया √2/2। हमें हटाना है √2 को या एब्सर्ड वैल्यू, तो इस प्रकार से √2/2। नेक्स्ट आ गया 1/7 प्लस 3/√2। इसी को फिर से ऐसे करेंगे 3, जो भी इसका कन्वर्ट करना होता है तो उसके जस्ट इसको अपोजिट कर देते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि ये हट जाए। और हमें पता है कि एक फॉर्मूला बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे हो गया 7 माइनस 3/√2 और हमें पता है ये फॉर्मूला बन गया a इसको मान लेते हैं और b इसको मान लेते हैं, तो ये हो गया a, तो 7 का स्क्वायर माइनस 3/√2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 7 माइनस 3/√2 और ये हो गया 7 जो 49 माइनस ये आ गया 9 इंटू 3 3 9 इंटू 2, ये आ गया 7 माइनस 3/√2 अपॉन 49 9 2 जा 18। 7 माइनस 3/√2
1 और 3। तो ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम रैशनलाइज कर देंगे डिनोमिनेटर को। अब नेक्स्ट है पावर एंड एक्सपोनेंट। 8th में भी आपने पढ़ा होगा वही प्रॉपर्टीज है। अगर सबसे पहले देख लेते हैं, ये बेस होता है, ये इसका एक्सपोनेंट होता है, और इस पूरे को क्या कहेंगे, a रेज टू द पावर 2। ये बेस, ये एक्सपोनेंट, और इस पूरे को क्या कहेंगे हम, a रेज टू द पावर 2। ठीक है, ये बेस, और जो इसका यहाँ पे 2 है वो है एक्सपोनेंट, और पूरे की क्या कहा जाएगा, a रेज टू द पावर 2। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी। सबसे पहले अगर बेस सेम हो और उसका एक्सपोनेंट a रेज टू द पावर 2 इंटू a रेज टू द पावर 3, बेस सेम हो और उसकी एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो क्या होगा, प्लस हो जाते हैं। अगर यहाँ पे मैं n कर दूँ, n और ये n, तो ये क्या हो गया, n प्लस n। सेकेंड, अगर a रेज टू द पावर n, a रेज टू द पावर m, ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है सबसे पहले कि जब a रेज टू द पावर माइनस m, जब किसी की भी यहाँ पे एक्सपोनेंट अगर डिनोमिनेटर में होता है, जब ये न्यूमरेटर में जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ऐसी अगर न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा जो इसका एक्सपोनेंट है। तो यहाँ पे जब ये न्यूमरेटर में गया तो ये माइनस हो गया, और हमें पता है अगर यहाँ पे अच्छी तरह से कर लेते हैं, a रेज टू द पावर n और यहाँ पे गया इंटू a रेज टू द पावर माइनस n। अब हमें पता है ये है प्लस हो जाता है, a n प्लस माइनस n, ये आ गया a रेज टू द पावर n माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। सी है a रेज टू द पावर n और b रेज टू द पावर n। जब बेस डिफरेंट हो और आपका एक्सपोनेंट सेम हो तो क्या होगा, a रेज टू द पावर a इंटू बी और रेज टू द पावर ये हो जाता है। और फोर्थ है नेक्स्ट है, अगर a रेज टू द पावर n एंड m इस प्रकार के फॉर्मेट में है उसका भी, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें पता चल गया a रेज टू द पावर n, m प्लस n। जब डिवाइड में होता है तो क्या होगा, a n माइनस n। फिर अगर बेस डिफरेंट और एक्सपोनेंट सेम है तो क्या होगा, a इंटू बी और होल टू रेज टू द पावर n। फिर a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n, तो क्या होगा उसका मल्टीप्लाई। एक और है a रेज टू द पावर m अपॉन n, तो इसको कैसे लिखते हैं, a अंडर रूट यहाँ पे। अब कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट की। सबसे पहला है 7 रेज टू द पावर 2 इंटू 7 रेज टू द पावर 5। हमें पता है कि जब बेस सेम होता है और इसकी एक्सपोनेंट डिफरेंट होती है तो क्या होता है, यहाँ पे प्लस हो जाता है, 2 प्लस 5। हमें पता है a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n, ये क्या होता है a m प्लस n।
इसी प्रकार a रेज टू द पावर n अपॉन a रेज टू द पावर n, ये a m माइनस n, तो ये क्या हो गया 7 की पावर रेज टू द पावर 5 प्लस 2 7। नेक्स्ट है 5, हमें ये लिखा a रेज टू द पावर n, तो क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यही है दूसरा फर्स्ट का सेकंड का 5 रेज टू द 2 रेज टू द पावर 7, ये क्या हो गया 5 2 इंटू 7, इससे तो क्या हो गया 5 रेज टू द पावर 7 टू द 40। नेक्स्ट थर्ड है 23 रेज टू द पावर 10 अपॉन 2 7, ये वाला प्रॉपर्टीज तो यहाँ पे आ गया 23 रेज टू द पावर 10 और ऊपर जाएगा -7, तो क्या होगा 23 रेज टू द पावर। नेक्स्ट है 7 रेज टू द पावर 3, 9 रेज टू द पावर फोर्थ का 7 रेज टू द पावर 3 इंटू 9 रेज टू द पावर 3, तो ये क्या हो गया बेस, हाँ ये भी a रेज टू द पावर n, b रेज टू द पावर n, तो ये तो खैर a b के पावर, दोनों का बेस यहाँ पे पावर सेम है और बेस अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इस प्रकार यूज करेंगे, तो यहाँ पे आ गया 7 इंटू 9 रेज टू द पावर 3, तो ये अगर 9 समझा 63 की रेज टू द पावर 3। अब ये इसका भी हमने भी किया था a रेज टू द पावर m अपॉन n, तो ये क्या करते हैं n a रेज टू द पावर n, 64 रेज टू द पावर अपॉन 2। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, पहले इसके फैक्टर्स कर लेते हैं 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया 2 रेज टू द पावर 6 1 अपॉन 2। और हमें पता है जब ये वाला, हाँ ये वाला इस प्रकार से इस प्रॉपर्टीज को लगाएंगे, तो ये हो गया 2 रेज टू द पावर 6 1 अपॉन 2 2 3 जा, तो ये आ गया 2 की पावर 3। अब हाँ 9 3 इसको क्या लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 अपॉन 2, ठीक है, और ये प्रॉपर्टीज लगा लीजिए, तो ये क्या हो गया 3 2 इंटू 3 अपॉन 2 3 रेज टू द पावर 3 27, इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। और अब लास्ट में चलते हैं, ये आ गया है 2 अपॉन 3 इंटू 2 1 अपॉन 5, बेस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो ये आ गया 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5, ये वाला इसको यूज करेंगे, ये आ गया आपका 5 3 15 3 5 इंटू 2 5 3 इंटू 1 2 रेज टू द पावर 5 2 is 10 प्लस 3 on 15 2 13 अपॉन 15, तो इस प्रकार से करेंगे, सही आ रहा है 15 यहाँ पर 3 5 इंटू 2 5 3 1, 5 2 is 10 प्लस 3 13, तो इस प्रकार से हम इसका पावर एंड एक्सपोनेंट का करेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा नंबर सिस्टम। आशा करता हूँ सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।